Super TV. Super TV. Super TV. Super TV. Super TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. अच्छा जी, आज ये हमारा लेसन नंबर 3 की प्रेजेंटेशन है। ओके, अब हमने पिछले अलिफ से लेके सा तक कर लिया था, अब आगे जीम की बारी है। सो दिस लेटर हैज़ अ वेरी बिग बेली। बेली पेट को कहते हैं, यानी इस हर्फ का बहुत बड़ा पेट है। इट इज़ वेरी फैट, इट ईट्स टू मच एंड डज नॉट एक्सरसाइज, यानी ये खाता बहुत है, वर्जिश बिल्कुल नहीं करता। अब ये बातें छोटे बच्चों को बहुत मज़ाहिया लगती हैं, तो उनको कुरान की तरफ रग़बत दिलाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए हमने इस तरह की बात करनी है। सो दीज आर द स्लिम लेटर्स। स्लिम कहते हैं पतले को। दीज आर द स्लिम लेटर्स एज यू कैन सी, दे हैव थिन लाइन्स, but this letter has a very big belly. अब उनको शक्लों के एतबार से भी पहचान करवाई जा रही है कि भाई ये जो सा, ता और बा है, ये पतली लकीरों वाले हैं, पतले हैं, मगर ये जो जीम है इसका इस तरह से गोलाई के अंदर पेट निकला हुआ है, तो ये उनको विजुअली उनको पहचान करवाई जा रही है कि ये हरूफ इस तरह से हैं। And there is a dot in the middle. This is called Jeem. Repeat after me. Jeem. Good job. So, Qari Salman, have you ever seen a jeep? Yes, of course. Okay. If you replace the P of the jeep with a M, then it becomes jeep. Replace का मतलब है तब्दील करना। अगर हम जीप का जो पी है उससे तब्दील कर दें उसको और एम ले आए वहां पे, तो वो जीम बन जाता है। रिपीट आफ्टर मी, जीम। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि ये अंग्रेजी समझने वाले बच्चे हैं, लिहाजा हम वहाँ की चीज़ों की मिसालें देंगे और उन मिसालों से इन हरूफ को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब हमारी उर्दू के अंदर चूंकि ये हरूफ आते हैं तो हमारे लिए तो ये इतना वो नहीं है, लेकिन उनकी ज़ुबान के अंदर थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है, ये मिसालें देनी पड़ती हैं। अच्छा जी, माशाअल्लाह, you are very brilliant, you learn so fast. I think that you are going to finish the whole Quran in one day. माशाअल्लाह, brilliant. यानी हमने बच्चे को मक्खन लगा के रखना है ताकि वो हमारे से राज़ी रहे, खुश रहे, और वो उसकी हमारे से दोस्ती हो जाए, ताकि हम उसको दीन सिखा सकें, कुरान सिखा सकें। अच्छा जी, so can you please repeat these letters for me, Qari Salman Saab? Yes. Alif, ba, ta, sa, jeem. Good job, mashallah, what a brilliant kid. Okay, so now we come to this letter, which is the sister of Jeem. The only difference is that Jeem has a dot in her belly, but this letter does not have a dot in it. यानी मैं कह रहा हूँ भाई ये हा इसकी बहन है जीम की। फ़र्क ये है कि जीम के पेट में नुक्ता है, जबकि हा में यानी इस हर्फ में नुक्ता नहीं है। We call it ha. Repeat after me. Ha. So now I am going to tell you how to read it properly. अब कैमरा ऑन करके
बच्चे को दिखाना है कि ये जो गर्दन के दरमियान में जो हड्डी है इसकी तरफ उंगली रख के, इसको उंगली रख के अदा करने में आसानी होती है जब बच्चा सीख रहा होता है, और वो रख के शारग की जो ऊपर उंगली रख के अगर वो उसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी आवाज आसानी से निकलेगी. So this sound is produced from the center of our throat where we can find our bone. So you are going to touch your finger here. Just touch it. Keep on touching it and then repeat after me. यानी मैं उसको कह रहा हूँ भाई उंगली यहाँ पे रखे रखनी है, छोड़नी नहीं है जगह, और उंगली रखते हुए मेरे पीछे आपने रिपीट करना है. The sound of it is very sharp. हा, यानी इसकी जो आवाज है बड़ी तेज है, हल्क के दरमियान से निकलती है. हा. So repeat after me. Ha. Good job. Okay. Do you like science, Mr. Salman? Yes. And do you like to do experiments? Yes, of course. Good. That's great. So I am going to show you an experiment and this will explain this letter. अब ऐनक उतार के जिस तरह हम साफ करते हैं उस तरह हमने सांस से इसको साफ करना है. So you may have seen people who have spectacles doing this. Have you seen it? Yes. Okay, so this is the sound which we are going to produce, that is ha. Repeat after me. Ha. Good job. Yeah, so this is the sound in which we are going to produce. So this is ha. अब वो उसको बार बार दोहराना है ताकि उसकी मश्क हो जाए और उसको अच्छी तरीके के साथ याद हो जाए कि इस हर्फ को किस तरह से अदा होना है. उसकी प्रैक्टिस हमने बहाने बहाने से प्रैक्टिस करानी है. मेक श्योर दैट इट्स शार्प, यानी शुरू में लोग इसको हा की तरह भी पढ़ते हैं, उनको ये कहना है कि ये इस तरह से नहीं पढ़ना, इसको शार्प पढ़ना है, यानी इसकी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, हल्क के दरमियान से होनी चाहिए, तेज़ होनी चाहिए. गुड जॉब, माशाअल्लाह. My other students find this letter very difficult to learn, but you are learning it so fast, MashaAllah. I think you will learn the whole Nurani Qaida and Quran just in these 30 minutes. यानी उसको बताया जा रहा है, उसकी अहमियत को उभारा जा रहा है. मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी मुश्किल उनको पेश आती है इस हर्फ को सीखते हुए, मगर तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो. ठीक है, मेरे ख्याल में ये नूरानी कायदा और कुरान तुमने सिर्फ आधे घंटे में मुकम्मल कर लेना है. अब इस तरह की बातें करेंगे ताकि बच्चा खुश हो जाएगा, उसमें दिलचस्पी पैदा होगी, उसका हौसला बढ़ेगा और उसको अपनी अहमियत का एहसास होगा, भाई मेरी भी कोई अहमियत है. यू आर रियली फास्ट एंड फ्यूरियस, माशाअल्लाह. लाइक लाइटनिंग. लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को, तो मैं उसको कहा जा रहा है कि तुम बहुत तेज हो, जिस तरह आसमानी बिजली होती है वैसे ही तेज हो काफी. अच्छा जी. So this is the next letter which is the sister of Jim and Ha, and this is called Ha. Repeat after me. Ha. Yeah, Ha. Have you heard the name Khan, like Imran Khan? मैंने आपसे सवाल पूछा है, भाई आपने खान लफ्ज सुना है कभी, जैसे इमरान खान है? Yes. Okay. Nice. So the kh sound in Khan is produced from this letter. यानी खान के अंदर जो ख की आवाज है, खा की या ख की, वो इस हर्फ के अंदर अदा हो रही है, इस हर्फ के अंदर पैदा हो रही है. So this is ha. Repeat after me. Ha. हाँ, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हाफिज साहब इसको नरम करने की ज़रूरत है. आप ज़्यादा खराश की आवाज़ बहुत ज़्यादा ना आए, रगड़ ना आए जिसको आप कहते हैं.
ठीक है, it should be smooth. Yeah, it should be smooth. It should not be hard. So this is ha. Ha. Repeat after me. Yeah. Ho. Ho. अगर स्टूडेंट खा पढ़े यानी इसको सीधा पढ़े, इसको मोटा ना पढ़े, तो फिर उसे ये कहना है दिस इज हॉ नॉट खा. जस्ट नोटिस द ऑ साउंड इन इट. यानी हॉ, मोटे हरूफ जितने भी हैं उनमें ऑ की आवाज आती है. जिस तरह कौफ है, हॉ है, तौ है, गौ है, इनमें ऑ की यानी मोटाई वाली आवाज आ रही है, ऑ की. ठीक है, तो उनको ये हमने बताना है, इसमें ऑ की साउंड आ रही है, ये आवाज आपने बीच में डालनी है, मोटे हरूफ जितने भी हैं. And the second thing which you need to be careful about is that you must not make your lips rounder while reading this letter. यानी इस हर्फ को पढ़ते वक्त अपने होंठों को गोल नहीं करना. ये उनको बताया जा रहा है कि इस हर्फ को पढ़ते वक्त अपने होंठों को गोल नहीं करना. So despite of the fact, यानी despite of the fact का मायने है बावजूद इस हकीकत के, बावजूद इस हकीकत के. फैक्ट्स, फैक्ट्स जैसे हकायक को फैक्ट्स कहते हैं, ज़मीनी हकायक, फैक्ट्स. तो फैक्ट फैक्ट्स की सिंगुलर फॉर्म है और एस लगा दें तो जमा बन जाएगा. ठीक है, तो डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ दिस, डिस्पाइट का मायने है बावजूद इसके के. सो डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दैट आई एम रीडिंग इट इन अ हैवी मैनर, ये मैं इस हर्फ को मोटा पढ़ रहा हूँ, इसके बावजूद आई एम केयरफुल इन नॉट मेकिंग माई लिप्स राउंडर वाइल रीडिंग इट. यानी मैं इस बारे में मुहतात हूं कि मैं अपने होंठों को गोल नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि मैं इसको मोटा पढ़ रहा हूं. हमने अंदर से आवाज को मोटा करना है, होंठों को गोल नहीं करना. सो इंशाअल्लाह इन लेटर लेसन्स you will learn about the heavy letters, soft letters, hard letters and sharp letters. यानी इंशाल्लाह बाद के इसबाक में आपको फ़र्क मालूम होना शुरू होगा कि जो पुर करके जो अल्फाज होते हैं, हरूफ होते हैं, वो कौन से होते हैं, नरम हरूफ कौन से होते हैं, सख्त हरूफ कौन से होते हैं, और तेज़ हरूफ वो कौन से होते हैं जिनके अंदर शार्पनेस हो. इसी तरह 3-4 मरतबा इसको हमने दोहराना है. फिर अलिफ से लेके जो खा है, इन तमाम हरूफ को हमने दोहराना है और ज़ुबान की जो पोजीशन है उसके बारे में भी पूछना है कि कहाँ पे हमने ज़ुबान रखनी है. मिसाल के तौर पे ता के ऊपर, सा के ऊपर, ये उससे साथ साथ पूछना है. यानी जो जो हमने सिखाया है वो उससे हमने पूछते भी रहना है और इसकी रिवीजन करवानी है, दोहराना है. यहाँ पे हमारा पहले दिन का सबक ख़त्म होता है. ये प्रेजेंटेशन 3 है. पहले दिन मेरी आदत है कि मैं अलिफ से लेके खा तक जो है बच्चे को पढ़ा देता हूँ डायग्राम समेत.